काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जीज़ की दो फॉर्म्स हैं। तो हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सरफेस है और हमारे पास एक बॉडी यहाँ पर पड़ी है जिसकी h हाइट है, मैस उसका m है। तो इस हाइट की वजह से इस बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो मूव कर सकती है। तो इसका मतलब है हमारे पास, हमारी इस बॉडी के पास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि ग्रेविटी की वजह से इस हाइट ने उसको प्रोवाइड की हुई है। तो जो हमारी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हम फाइंड कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन से, जो है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। यानी कि इधर से हमने अपनी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करनी शुरू की है और इस बॉडी को हमने ऊपर मूव करना शुरू किया है और कहाँ तक लेकर गए हैं, इस डिस्टेंस h तक लेकर गए हैं। तो इसका मतलब है f टाइम्स इस डिस्टेंस h तक जो हम लेकर गए हैं, ये इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने फोर्स कितनी लगाई होगी, फोर्स हमने जो लगाई है वो इस बॉडी के वेट के इक्वल लगाई है इसको ऊपर ले जाने के लिए। इसका मतलब है फोर्स जो थी हमारी वो वेट की इक्वल थी, जो कि है मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। हमें उस बॉडी का मास और हाइट पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं उस बॉडी के पास इस हाइट की वजह से कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पड़ी हुई है। अब मज़ीद हम इसको एक एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि एक बॉडी है जिसका मास है 50 kg और उसको हमने 3 मीटर हाइट पर रेज कर रखा हुआ है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसको डायरेक्ट हम अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू जी की वैल्यू वैसे हमारे पास होती है 9.81। नॉर्मली इसको 10 भी आप ले सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1471.5 जूल्स। तो इसका मतलब है इस बॉडी के अंदर जो है वो 1471 जूल्स वर्क करने की कैपेबिलिटी है। ये इतनी एनर्जी जो है ये हमें प्रोवाइड कर सकता है अगर हम इसे यूटिलाइज करना चाहें तो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज का। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, बेसिकली हम बात करें यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी का मतलब हमारे पास सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है हमारे पास एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म से काइनेटिक की फॉर्म में या काइनेटिक की फॉर्म से पोटेंशियल की फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। इसका मतलब है हमारे पास कोई भी बॉडी जो है, यही वाली अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें कि यहाँ से बॉडी फॉल करती हुई नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जब वो स्टैटिक थी, जब हमने उसे होल्ड करके रखा हुआ था, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी जो थी उसकी वो ज़ीरो थी। जैसे ही यहाँ से हमने रिलीज़ किया, ये बॉल यहाँ से आई, नीचे मूव करना शुरू किया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती गई। यहाँ बीच में कहीं हम किसी एक पॉइंट पर चेक करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पे होगी और काइनेटिक एनर्जी भी जो होगी वो भी किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पे होगी। और बिल्कुल इस हाइट को इस ग्राउंड को बिल्कुल टच करने से पहले अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी होगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास वो मैक्सिमम पे पहुंच चुकी होगी। तो ये हमारे पास जो इंटर कन्वर्जन प्रिंसिपल है वो कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है वो कांस्टेंट रहती है अगर हमारे पास एनर्जी जो है किसी और थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हो रही। तो अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर ना करें बीच में, जिस तरह इस केस के अंदर अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें यानी एयर रेजिस्टेंस जो है, तो फिर हमारे पास जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटली इंटर कन्वर्टेबल है। अगर हम अपनी इस प्रिंसिपल को यूज़ करें और हम कहें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमारी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी हाफ m v² माइनस vi², यानी कि अगर मेरी बॉडी जो थी वो फाइनल एक vf वेलोसिटी के ऊपर आ गई है, पहले vi वेलोसिटी पे थी और उस दौरान उसके जो चेंज इन हाइट आया है उसकी वजह से जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो
इस तरह चेंज हुई है, यानी एच आई हाइट से वो एच एफ हाइट के ऊपर आ गई है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है ये हमारी इंटर कन्वर्जन को शो करता है कि हमारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चली गई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।